वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो आज के लिए नंबर है आपके लिए 328 का और मैसेज है ओपन द गेट्स ऑफ एबेंडेंस। यानी कि आपसे कहा जा रहा है जो आपके लिए एबेंडेंस की भरपूरता के दरवाजे हैं उनको खोलिए। लेकिन उससे पहले, उन दरवाजों को खोलने से पहले, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन दरवाजों को खोलने से पहले अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरे चैनल्स को, तो प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। एंजल्स कह रहे हैं आपको आज के दिन के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास जो भरपूरता है उसके गेट की चाबी है। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप अपने ओपन हार्ट और माइंड से ही चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं, या फिर जब आप अपने दिल और दिमाग को ओपन करते हैं, वैसा अपने दिल और दिमाग को बना लेते हैं कि आप रिसीव कर सकते हैं। आप चीज़ों में संभावनाएं देखते हैं, आपकी वो योग्यता है, लोगों में योग्यताएं हैं, लोगों में संभावनाएं हैं, परिस्थितियों में संभावनाएं हैं। तब वो स्ट्रक्चर आपके हार्ट का, आपके माइंड का बन पाता है, जिससे कि आप चीज़ों को कर सकते हैं या आप कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब ये है कि, हालांकि मैं भी ये चीज़ बोलती रहती हूँ इसका मतलब ये है कि, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने लिखा है एंजल्स ने कि इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि नोटिस कीजिए उन सारी चीज़ों को जो डिवाइन आइडियाज़ आपको दिए जाते हैं और जो एंजल्स आपको भेजते हैं डिवाइन की आइडियाज़। और साथ ही साथ अदर लोगों को भी हेल्प कीजिए आपकी मदद करने के लिए, यानी कि लोगों को अलाउ कीजिए कि वो आपकी मदद कर सकें। यानी कि अपने ऊपर ही सारे भार नहीं लीजिए। डिवाइन के जो आइडियाज़ हैं, जो एंजल्स आपको भेज रहे हैं, उनके लिए ओपन रहिए। साथ ही साथ अदर लोगों को अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि वो आपकी मदद कर पाएं। जो भी चीज़ आप मांगते हैं यूनिवर्स से, या आप कहेंगे वो आपकी ही है। आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी होती है यूनिवर्स से, और आप वो रिक्वेस्ट कितनी बार भी कर सकते हैं, कितने भी नंबर में कर सकते हैं। इनकी आप प्रेयर्स के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा, विजुलाइजेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, या कोई भी ऐसा मेथड, ऐसा तरीका, ऐसी प्रक्रिया जो आपको लगता है कि आपकी चीज़ों को गति दे सकता है या फिर आपकी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। पेंट कर सकते हैं आप ऐसी चीज़ों को, यानी कि आप ऐसी पिक्चर बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। आप अपने आप को उन चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं जो कि आपकी संभावनाओं को बढ़ाती हैं, या संभावनाएं देखने की संभावना को बढ़ाती है। ये आपकी जो रिसेप्टिविटी है, यानी कि जो भी चीज़ आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, यही आपके प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का अगला पार्ट है कि पहले आप एफर्मेशन करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, पेंट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, या किसी भी तरीके से आप मैनिफेस्टेशन की कोई जो टेक्निक है अपनाते हैं, और उसके बाद में आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं कि अब आपको मिलेगा या मिल रहा है। जब आप रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं तो जो यूनिवर्स है वो आपको मैसेज देता है, आपको गाइड करता है उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहाँ पर आपको वो आउटकम या वो परिणाम मिलने होते हैं, या फिर वो आपको मिलते हैं, और आपको उन्हीं रास्तों की तरफ, उन्हीं सिचुएशंस की तरफ वो भेजता है। तो ये करने के लिए, या इस जगह तक पहुंचने के लिए, आपको बहुत अलर्ट होना होता है और विलिंग होना होता है। यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप जागरूक होने चाहिए। आपको जो भी हेल्प मिल रही है, जो गिफ्ट मिल रहे हैं यूनिवर्स से, या जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कि आप चलते हैं उस पर या नहीं चलते। जब आप इस बात को फॉलो करते हैं, इस रास्ते को फॉलो करते हैं, तो आप और लोगों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। यानी कि जब आप किसी रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके पीछे और लोग भी उस रास्ते पे चलते हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, या दूसरों को आप प्रेरणा दे सकते हैं, जिनको ये याद करने की ज़रूरत होती है कि जब मदद की ज़रूरत हो तो मदद मांगनी चाहिए, और मदद मिलती है जब आपके पास में वो आए। तो वो आप कहीं ना कहीं, आप खुद को जब प्रेरित करते हैं तो आपके द्वारा लोग इस बात को याद रख सकते हैं कि मदद मांगनी चाहिए, मदद मिलती है, और मदद जब मिले तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक लेवल पे काम नहीं होता है। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं जो सफलता के या अबेंडेंस के गेट हैं उनको अपने लिए ओपन करता हूँ, खोलता हूँ या खोलती हूँ, और मैं यूनिवर्स का जो फ्लो है, प्रॉस्पेरिटी का जो मुझे फ्लो देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, उसके लिए मैं रिसेप्टिव हूँ, यानी कि मैं तैयार हूँ। मैं अपने एंजल्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे असिस्ट करे, या करती हूँ कि वो मुझे असिस्ट करे। और जब मुझे अदर लोग मुझे ऑफ़र करते हैं कोई चीज़, तो मैं उसको बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। यानी कि यूनिवर्स जब मेरी मदद करने की कोशिश करता है तो मैं उस मदद को लेता भी हूँ, और साथ ही साथ मैं अदर लोगों की मदद भी करता हूँ आपके द्वारा, क्योंकि अदर लोगों को मदद मिलती ही है। तो ये थॉट है आज के लिए आपका कि अगर कोई आपकी मदद करे तो उस मदद को ज़रूर लीजिए, तो उस मदद को ज़रूर ले लीजिएगा। देखते हैं एंजल्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आप।
आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एम्प्रेस का। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। और ये कार्ड एबेंडेंस का कार्ड है, बहुत ही कमाल की बात है ना। तो आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि जब आप किसी चीज़ को कंसीव करने के लिए तैयार होते हैं या अपनाने के लिए तैयार होते हैं, यूनिवर्स तभी आपको वो चीज़ देता है। यानी कि एक औरत जब माँ बनना चाहती है या जब वो माँ बनती है तो उसको उसके अंदर वो सारी चीज़ें या वो सारे परिवर्तन आते हैं जो उसके लिए माँ बनने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आपके रास्ते में वो चीज़ें आती हैं तो आप उन बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो आपको लोगों से मदद लेनी हो, क्योंकि इस 9 महीने में डेफिनेटली फीमेल को जो है ज़रूरत पड़ती है और लोगों की भी इस मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी देखभाल करने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को नर्चर करने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो किसी और को जन्म दे सके और वंश को आगे बढ़ा सके कह लीजिए, या फिर अपने आप को वो गरिमा दे सके माँ बनने की। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है जो कि एंजल्स ने कहा है पूरे मैसेज में कि आप लोगों की मदद लीजिए, खासतौर से जब आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एबेंडेंस का कार्ड है, ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, ये उसी एनर्जी की बात है जिसके बारे में जैसे भी बोल रहे थे आपसे कि एबेंडेंस को आप की हैं, आप एबेंडेंस को बना सकते हैं, आप एबेंडेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिसेप्टिव होना होता है उन बदलावों के लिए जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं या फिर जो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। तो जब आप किसी चीज़ की चेंजेस के लिए तैयार होते हैं या आप चेंजेस लाते हैं तो डेफिनेटली आप और लोगों को प्रेरित करते हैं उसी रास्ते पे चलने के लिए। यानी कि आपने जैसे अपनी केयर की है, आपको देख के कोई और भी कर सकता है। आपने जैसे अपनी लाइफ में बदलाव लाए हैं, कोई और भी ला सकता है। आपने जिस पाथ को फॉलो किया है, कोई और भी कर सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं इस दुनिया में, यानी कि आप किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों को संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपको और भी ज़्यादा अलाइनमेंट में अब होना चाहिए यूनिवर्स के। तो यूनिवर्स आपको जो दे रहा है उस अलाइनमेंट के लिए अब आप तैयार हैं या आपको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का और ये आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जो कि आपके एनर्जीज़ को हाई करती हैं या फिर आपके एनर्जीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। और वैसे जिन पे भी स्पेल वर्क होता है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे ये अल्टर टाइप का है जहाँ पर ये बुक्स रख के बैठी है, यहाँ पर फेदर है, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर इसके हाथ में भी कैंडल है, यहाँ पे मून फेसेस हैं, यहाँ पर भी क्रिस्टल्स और हर्ब वगैरह यूज़ करने के लिए पेस्टल मोटर रखा है। यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी कि पूरा अल्टर अपना लगा कर बैठी है जिससे कि ये इन सब चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं, नर्चर करना, हर चीज़ को नर्चर करना। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये कि हर फेज़ में आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे अभी एक रीडिंग में उस चैनल पे मैंने कहा था कि जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या फिर जो लोग भी आपके एनर्जीज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं वो लोग खाली फुल मून का और न्यू मून का वेट नहीं करते हैं। हर फेज़ के मून में कुछ ना कुछ होता है। यानी कि आप एक फेज़ में हो तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, दूसरे फेज़ में जाते हैं तो कुछ और आप करते हैं। तो चीज़ें चलती रहती हैं इसी तरह से, जो प्रोग्रेस होती है चलती रहती है, इसी तरह से आपकी प्रोग्रेस होती रहती है। इसी तरह से तो ये 9 महीने का साइकिल होता है जो कि इसी तरह से ये 9 महीने का साइकिल होता है गर्भवती महिला के लिए जो चलता रहता है और उसके बाद में वो कुछ ना कुछ पाती है ना। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पर ये साइकिल चलता ही रहता है या ये चल ही रहा है और इसमें आपको लगातार अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपनी प्रेयर्स पे, अपने अफर्मेशंस पे, अपनी टेक्निक्स पे, अपने रिचुअल्स पे आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं यानी कि आप कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फॉलो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये कार्ड सिर्फ रिचुअल्स की बात नहीं करता या स्पेल वर्क की बात नहीं करता, ये काम कहता है कि मेहनत करते हैं। ये कार्ड मेहनत का कार्ड है, हालांकि यह पिक्चर दूसरी है लेकिन ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड मेहनत का कार्ड है जहाँ पे इंसान अपने काम पे फोकस करता है। तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए ताकि आप और भी ज़्यादा यूनिवर्स से रिसीव कर सके। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने इमोशंस के बहाव में ना बहें, जब आप अपने आप को इल्यूजन्स में ना रखें और आप ट्रुथ की तरफ ट्रुथ को फॉलो करें या ट्रुथ की तरफ आप जाने की कोशिश लगातार करते रहें। यानी कि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, विजुअलाइजेशन करने से नहीं होता है, तैयार होने से नहीं होता है, उसके लिए परिश्रम भी, मेहनत भी लगती है। तो अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है, अपनी मेहनत करते रहिए और उस मेहनत करने में जो आप बना रहे हैं उसमें आपको मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या रिलीज करने की ज़रूरत है?
10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे ये कहा गया है, क्योंकि वैसे भी जब 10 का नंबर आता है, ऊपर से सोर्ड का कार्ड है, ये ट्रेडिशनल टैरो में या नॉर्मल टैरो में दिखाते हैं कि एक पर्सन चित लेटा हुआ है, उसके पीठ में 10 तलवारें घुपी हुई हैं और उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन के पास में कोई भी, क्योंकि यहाँ पे तलवारों की जगह क्रोज हैं, तो इस कार्ड के अंदर जो सोर्ड्स हैं क्रोज के द्वारा डिपिक्ट की गई हैं कि यहाँ पे ये क्रोज हैं और ये जो लड़की है रोशनी की तरफ देख रही है। तो ये आपको रिलीज करने के लिए कहा गया है कि अब आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो पेनफुल टाइमिंग था या फिर जो पेनफुल पीरियड था कह लीजिए, वो ख़त्म हो गया है। आप जीवन को अब जीवन की तरफ से आपको बैक दिखाने की, यानी कि लाइफ की जो हैप्पी चीज़ें होती हैं, लाइफ की जो वो चीज़ें होती हैं जो आपको ग्रोथ करने में मदद करती हैं, तो ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में या जीवन को बनाने में एक देखिए यहाँ पे एंड है ना, और यहाँ पे जीवन है। इस जीवन और इस एंड में, यानी कि इस एंड के अंदर और इस स्टार्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं काम लगता है, कहीं ना कहीं मेहनत लगती है। तो आपके जीवन में जो पेनफुल टाइमिंग था वो ख़त्म हो रहा है, तो उसकी चीज़ें, सब चीज़ें अब यहाँ पे रिलीज़ करने की अब नौबत आ गई है। यानी कि ये चीज़ें अब रिलीज़ हो गई हैं आपकी लाइफ से, या आपसे कहा गया है कि सारे पेनफुल जो आपकी लाइफ का सिनेरियो है इसको अब रिलीज़ कर दीजिए। जिन चीज़ों ने आपको डुबोया है उन चीज़ों को आप यहाँ रिलीज़ कर दीजिए, और कहीं ना कहीं अब आप उस जगह पे जा रहे हैं, या अब आप जाएंगे जहाँ पर आपको डेफिनेटली लोग मदद करेंगे या सिचुएशन मदद करेंगी हेल्प करने में, या आगे बढ़ने में, या फिर अपनी ग्रोथ करने में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं डियर एंजल्स? लेट गो ऑफ टाइम का मैसेज है यहाँ पे। आपसे कहा गया है कि आपको कितने समय की ज़रूरत है और आप अपने समय को कितना यूज़फुल बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, एंड आपकी लाइफ में समय के द्वारा आप कितना चलते हैं, और इस सब चीज़ों का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि अगर आप समय के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि आप इन्हीं चीज़ों के साथ बंधे हुए हैं कि क्या चीज़ें होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, तो लेट गो कर दीजिए टाइम को। यानी कि समय की सीमाओं में बंधने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मतलब इस बात से है कि आपके पास में जो समय है उसको आप कितना यूज़ करते हैं, कितना आप प्रोडक्टिव बनाते हैं, और कितना आप अपने जीवन में समय में बंद कर चलते हैं। तो आपके लिए समय में आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री हैं, आप समय के अंदर बंधे हुए नहीं हैं, टाइमलेस आप बीइंग हैं, और आपकी एनर्जीज भी या लाइफ भी वैसी ही होनी चाहिए जब आप समय में बंद कर काम ना करें। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उस समय को, उस मोमेंट को आप यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाइए। यानी कि उसमें कुछ प्रोडक्शन कीजिए, कुछ कामों को कीजिए, लेकिन उसको वेस्ट नहीं कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पेन इज अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये कार्ड कहता है कि अपने पेन को, फॉलो योर पेन as if it were a candle in the night, leading you to a place of decisions. Clear choices can often heal your pain because they release your conflicts. तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है, कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ को, क्योंकि ये आपको करने की ज़रूरत है, आपको अपने पेन को अपनी प्रोग्रेस बनाने की ज़रूरत है, आपको अपनी पेन को ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो सिचुएशन है या ये जो हालात हैं किस तरह से आए हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपको हील करने के लिए, या फिर आपकी लाइफ के अंदर आपको चेंज करने के लिए। आप किस तरह से इनके द्वारा क्लियर चॉइसेस कर सकते हैं, और किस तरह से ये जो आपका पेन है आपको हील कर सकता है और आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलीज़ कर सकता है। इनकी जो भी यहाँ पे भी देखिए कैंडल ही है। कैंडल का मतलब एक सीधा सा यही है, कैंडल हम जलाते हैं रोशनी करने के लिए। तो आपसे यही कहा गया है कि अपने जीवन में रोशनी जलाने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। अपने आप को, दोनों ही कार्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्शन के लिए, या फिर आपको एम्प्रेस का कार्ड भी प्रोडक्शन की बात करता है, प्रोडक्टिविटी की बात करता है। तो आपको अपने प्रोडक्शन के लिए अब उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, या उन सिचुएशंस में जाने की ज़रूरत है जो आपकी ग्रोथ कर सकती हैं। यानी कि अब आपको अपने विजन को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके लिए जहाँ पे आपने लोगों के लिए शायद बहुत किया है, या लोगों की आपने बहुत हेल्प की है, और लोगों ने हमेशा ही आपके जीवन में बुरी घटनाओं और दुर्घटनाओं की कामना की है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है। ये दोनों कार्ड जो हैं बात करते हैं उस एनर्जीज की, या फिर ये दोनों कार्ड बात करते हैं आपके लिए मेजर अरकाना की, यानी कि बड़े कार्ड हैं, और ये प्रोडक्टिविटी का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है पेन की।
तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आपने अपनी जिन भी चीज़ों में मेहनत करी या फिर आपने जिन रिश्तों में मेहनत करी, जिस सिचुएशन में मेहनत करी, वो आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर नहीं आ सकी। तो आपसे कहा गया है कि आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कीजिए कि आपको दिखावे को मेंटेन करना है या फिर आपको किसी चीज़ को मेंटेन करना है। आपको मेंटेन नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपको बॉदर करती है, कौन सी चीज़ आपको पेन देती है, कौन सी चीज़ आपकी ग्रोथ में मदद करती है और किस रास्ते से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं या आप बढ़ते रह सकते हैं। ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेटेड एंड क्रेविंग। हीलिंग रिक्वायर्स दैट यू एडमिट द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। तो आपके जो सच हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। इज देयर समवन यू हेट और समथिंग यू क्रेव? आर यू एन एडिक्ट? तो आप किसी से नफरत करते हैं या फिर आपको किसी की कोई कमी महसूस होती है या आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो अपने इन सारे स्ट्रगल्स को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और उसकी हीलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप शायद खुद को लगातार लोगों के हाँ और ना से या फिर लोगों की उन बातों से जहाँ पे लोग आपको जज करते हैं, उन बातों की वजह से आप हमेशा ही खुद की प्रोडक्टिविटी पर या लाइफ में खुद की ग्रोथ पर सवाल लगाते रहे या लोगों ने लगाने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, मून फेसिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे लोगों ने आपकी लाइफ को लगातार बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश की, खुशियों को रोकने की कोशिश की, आपके हार्ट को हर्ट करने की कोशिश की या लगातार अभी भी कर रहे हैं। तो ये इसलिए ही है क्योंकि लोग आपसे या तो लोगों ने आपकी चीज़ों को इग्नोर किया या उन्होंने आपसे नफरत करी या फिर वो आपकी एनर्जी के लिए ऑब्सेशन उन्होंने दिखाया, यानी कि पीछे पड़ गया आपके लगातार दिन रात, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको ये ट्रुथ देखने की ज़रूरत है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे थे। ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो आपकी अपनी अच्छाई से ही आपको नफरत ना हो जाए, इस बात के लिए ज़रूरी है, या फिर आप गलत रास्तों पर ना चले जाएँ या फिर आप अपने जीवन में कमी महसूस ना करें। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें और ये मान के चलें या फिर ये सोच के चलें कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं और जिन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिली, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में कोई काम की नहीं है। लव इज तक की जो प्यार है वही आंसर है, लेकिन वो प्यार पहले अंदर से शुरू होता है। वो प्यार हमेशा आपको अंदर से मिलता है और जब वो प्यार आपको अंदर से मिलता है तो वो आपको सबसे पहला प्यार आपको खुद को खुद ही देना होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो फिर लोग आपकी मदद करते हैं, ये लोग भी आपको वो प्यार दे पाते हैं। ये एक सच्चाई है। इसलिए आपको सबसे पहला प्यार खुद से खुद ही करना होगा, खुद की खुद केयर करनी होगी, खुद के साथ थोड़ा सा आपको नम्र होना होगा और नरम होना होगा। हम अपने आप पर जीवन की आपाधापी में इतने ज़्यादा हार्ड और हार्श हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने ही विरुद्ध खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है पर आपको कोई हक नहीं है अपने साथ कुछ बुरा करने का। अपने आप से प्यार करना ही की है और प्यार ही की है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जो मैसेज रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। जो आपकी एनर्जीज नहीं है उनको रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा और अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।